अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, हाज़रीन, इससे पेशतर नमाज की पहली शर्त तहारत में आपने तयम्मुम पर गुफ्तगू समात फरमाई थी। तयम्मुम कब जायज़ है? तो पानी पर कुदरत ना हो, पानी पे कुदरत ना हो तो तयम्मुम जायज़ है। और पानी पे कुदरत ना होने की 10 सूरतें, 10 कंडीशन आपके सामने बयान की गई थी। उनमें से कोई एक पाई जाएगी, उनमें से कोई एक पाई जाएगी जब ही तयम्मुम जायज़ होगा, वरना याद रखें तयम्मुम जायज़ नहीं होगा। अब आइए तयम्मुम का तरीक़ा, उसके फ़राइज़, तयम्मुम किस चीज़ से जायज़ है, किस से नाजायज़ है, इस पर आज मसाइल अहकाम आप समात फरमाएंगे। तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ नियत करना, दूसरा फ़र्ज़ ज़मीन पर हाथ मारकर पूरे चेहरे का मसाह करना, और तीसरा फ़र्ज़ ज़मीन पर हाथ मारकर कोहनियों समेत दोनों हाथों का मसाह करना। याद रखें, यही तयम्मुम, वज़ू का भी यही तयम्मुम होगा और गुस्ल का भी यही तयम्मुम होगा। तयम्मुम में पैर वगैरह का मसा नहीं है और एक ही तयम्मुम में दोनों की नियत भी काफ़ी है। मिसाल के तौर पर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ है, अब पानी उसके पास नहीं है या डॉक्टर ने इतना बीमार है कि वज़ू के लिए भी, हाथ मुंह धोने के लिए भी सख्त मना कर दिया है, ऐसा कोई मर्ज़ है उसे, तो वो गुस्ल और वज़ू दोनों की नियत से तयम्मुम कर ले। एक ही तयम्मुम में दोनों की नियत दुरुस्त होगी। लेकिन नियत ज़मीन पर हाथ मारने से पहले पाया जाना चाहिए। अगर किसी ने तयम्मुम के लिए ज़मीन पर दोनों हाथ मार दिया, अब नियत करता है कि मैं तयम्मुम करने के लिए तयम्मुम का इरादा करता हूँ, तो याद रखें उसका तयम्मुम नहीं होगा। उसे चाहिए कि वो दोबारा पहले हाथ हटाए, फिर तयम्मुम की नियत करे दिल में, उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ चेहरे का मसा करे, तीसरा फ़र्ज़ कोहनियों समेत दोनों हाथों का मसा करे। तयम्मुम जैसा कि सिराजुल नियत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला के नज़दीक दिल के पक्के इरादे का नाम है, तो यहाँ भी दिल के पक्के इरादे का नाम है। ज़बान से अगर कोई नियत करना चाहता है तो यूँ कहे, मसलन वो बेगुस्ल है या बेवज़ू है, तो यूँ कहे मैं तयम्मुम करता हूँ बेगुस्ली या बेवज़ू की नापाकी दूर होने के लिए और नमाज जायज़ होने के लिए। इस तरह से ज़बान से नियत करे, और ज़बान से नियत नहीं भी करता तो दिल का इरादा ये इनफ़ है, दिल का पक्का इरादा यही नियत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, जब हम तयम्मुम करेंगे तो जब चेहरे पर आप दोनों हाथ फेरेंगे तो इसका बहुत लिहाज रखेंगे कि पेशानी पर जहाँ से बाल जमना शुरू होते हैं, यहाँ से जो है, मैं अमामा उतार कर आपको बता देता हूँ, जहाँ से पेशानी पे बाल जमना शुरू होते हैं, यहाँ से आप शुरू करेंगे और इसको इस तरह से नीचे लाएंगे, और ये आँख के हिस्से को ये इसके कोने में, ये पलकों पर अच्छे से फेरेंगे, क्योंकि जब आप पानी बहाते हैं पानी तो बहता हुआ गुजर जाता है, लेकिन तयम्मुम में आपकी उंगली, हाथ की हथेली जहाँ पहुँचेगी वहीं का मसा होगा। फिर नीचे उतारेंगे तो कनपट्टी का हिस्सा, फिर और नीचे लाएंगे तो नाक के नथने बंद हो जाते हैं, तो इस नथने पर उंगली फेरेंगे, इस मोछ के हिस्से पर। फिर आप नीचे लाएंगे तो ये दोनों होंठ, इस पर अच्छे से जो उंगली फेरेंगे, ये किनारे के हिस्से और ये दाढ़ी जिसको बच्ची कहते हैं, इस हिस्से में भी उंगली वगैरह फेर दें, और फिर दाढ़ी का खिलाल भी कर लें,
ताकि कोई हिस्सा जो है वो मसा होने से, टच होने से, हथेली के मस होने से ना रह जाए। इस तरह से आप दूसरा फ़र्ज़ अदा करेंगे। तीसरा फ़र्ज़, ज़मीन पर दोनों हथेली मारेंगे और ये हाथ की उंगली के जो नाखून हैं, उल्टे हाथ की 3 उंगली इस 3 उंगली पे रखेंगे और इसको जो है इस तरह से हथेली की जिसे पुष्ट कहेंगे, पीठ कहेंगे, माफ़ कीजिएगा, हाथ की जिसे पुष्ट कहेंगे, उसको इस तरह से कोहनी तक लाएंगे और थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। फिर इसको ऐसे घुमा के ऐसे नीचे उतार देंगे। एक बार और ऐसे ऐसे कर लें, ख़ासतौर से कोहनी के हिस्से में क्या चमड़ी जो सुकड़ी रहती है, इस तरह से और मल लें ताकि कोई हिस्सा टच होने से, मस होने से रह ना गया हो। फिर सीधे हाथ की 3 उंगली पे रखेंगे। फिर इसको जो है आप खसकाते हुए लाएंगे कोहनी तक और फिर ऐसे घुमाकर इसको ऐसे उतार देंगे। एक मर्तबा और इस तरह से कर लें, उंगली का खिलाल भी कर लें ताकि कोई हिस्सा मस होने से रह ना जाए। ऐसे तो तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं, लेकिन जब आप तयम्मुम किसी ऐसी जगह से करेंगे जहाँ गर्द ना हो, जैसे तयम्मुम जायज़ है ज़मीन से और ज़मीन की जिन्स से। ज़मीन की जिन्स क्या है? जैसे पत्थर है, मार्बल है, ज़मीन की जिन्स है ये, तो इस पर साफ सुथराई है, सफाई हुई है, तो डस्ट नहीं है। तो अब उंगली का खिलाल ये फ़र्ज़ हो जाएगा। यानी जिस तरह से वज़ू में आप उंगली का खिलाल करते हैं, इसी तरह से दाढ़ी का भी खिलाल, पहले दाढ़ी का खिलाल करेंगे और उसके बाद उंगली का खिलाल करेंगे। उंगली का खिलाल अब ये फ़र्ज़ हो जाएगा, इसी तरह से दाढ़ी का भी खिलाल फ़र्ज़ हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखें कि जब हम तयम्मुम ज़मीन की किसी जिन्स से करेंगे, जैसे पत्थर वगैरह है, गर्द नहीं है कि तयम्मुम हो जाए, तो अब जब ऐसी जगह से तयम्मुम होगा जो ज़मीन की जिन्स तो है लेकिन वहाँ धूल नहीं है, तो उंगली का खिलाल फ़र्ज़ होगा। और इसी तरह से दाढ़ी का भी खिलाल, यानी सीधे हाथ की उंगलियां गले की जानिब से दाखिल करेंगे और मुंह की जानिब ऐसे निकालेंगे, ये फ़र्ज़ हो जाएगा। और अगर डस्ट है, गर्द है, जैसे धूल मट्टी है, ज़मीन से आप तयम्मुम कर रहे हैं, तो जब आप हथेली मारेंगे तो इन घाइयों में डस्ट खुद जो है पहुंच जाएगा, धूल मट्टी पहुंच जाएगी। अब खिलाल फ़र्ज़ नहीं होगा, सुन्नत होगा। अब आइए किस चीज़ से तयम्मुम जायज़ है, किससे नहीं। तो अभी ज़िम्नन बात आ गई, तो मैंने अर्ज़ किया है तयम्मुम जायज़ है ज़मीन से और ज़मीन की जिन्स से। ज़मीन की जिन्स में क्या चीज़ है? जैसे रेत, सीमेंट, बालू, कच्ची पक्की ईंट, चूना, इसी तरह से हर किस्म का पत्थर, ये सब ज़मीन की जिन्स है और इससे तयम्मुम जायज़ है। रही वो चीज़ जो ज़मीन की जिन्स नहीं है, जैसे लकड़ा, पतरा, ये टेबल, ये ज़मीन की जिन्स नहीं है, ये लकड़ी है, इससे तयम्मुम जायज़ नहीं होगा। जायज़ होने की सूरत ये है कि इस पर इतना गर्द हो कि आप हाथ मारें, हथेली मारें तो कम से कम उंगली का निशान उतर आए, तो अब उस गर्द की बुनियाद पर तयम्मुम जायज़ हो जाएगा। उस डस्ट की बुनियाद पर तयम्मुम की इजाज़त होगी। आज आप कार वगैरह कहीं पार्क करें तो थोड़ी देर में इतना गर्द गुबार गिलास पर आ जाता है, पतरे पर आ जाता है कि आप हाथ मारें, हथेली मारें तो उंगली का निशान उतर आता है। तो अब ऐसी सूरत में तयम्मुम वहाँ से जायज़ हो जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, याद रखें कोई ज़मीन का ऐसा हिस्सा अगर वो वहाँ निजासत गिरी है, अगरचे वो सूख गई और इस कदर सूख गई कि सूखने के सबब से निजासत का असर चला गया, तो निजासत का असर चला गया तो वहाँ नमाज तो जायज़ है, बगैर कुछ मुसल्ला बिछाए नमाज जायज़ है, लेकिन तयम्मुम अब भी नाजायज़ होगा। यानी तयम्मुम जायज़ होने के लिए महज खुश्क हो जाने से निजासत का असर जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि पानी वगैरह से धुल जाए,
इस तरह निजासत का असर ख़त्म हो तो तयम्मुम जायज़ होगा। सिर्फ सूख जाने से निजासत का असर ज़मीन या पत्थर वगैरह से चला गया तो वहाँ नमाज तो जायज़ होगी, लेकिन तयम्मुम अब भी नाजायज़ होगा। अब आप किसी ज़मीन के हिस्से से तयम्मुम कर रहे हैं तो ये सिर्फ गुमान नहीं होगा, ये वहम, ये ख्याल नहीं किया जाएगा कि लोग यहाँ से आते जाते हैं, चौपाए गुज़रते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, कभी किसी ने पेशाब किया होगा, कभी तो नजिस रही होगी। तो ये महज ख्याल काफ़ी नहीं है। निजासत का असर यकीनी तौर पर समझ में आएगा जब हुक्म होगा, और ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है तो आप उस हिस्से से तयम्मुम कर लीजिए, आपका तयम्मुम हो जाएगा, नमाज हो जाएगी। इसी तरह से कोई मोतकिफ़ है, मस्जिद में सोया है या मुसाफिर है, उस पर उठा तो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, तो अब मस्जिद में ठहरना उसके लिए हराम है। वो तयम्मुम करे मस्जिद के उसी फ़र्श से, या दीवार करीब है तो दीवार से, और फ़ौरन मस्जिद से बाहर चला जाए। मोतकिफ़ है तो गुस्ल वगैरह करके फिर मस्जिद में दाखिल हो। बग़ैर गुस्ल किए मस्जिद में उसका रहना, चाहे वो मोतकिफ़ हो चाहे गैर मोतकिफ़ हो, मादल्ला ये हराम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब आइए तयम्मुम किन चीज़ों से टूट जाता है। तो याद रखें, हर वो चीज़ जो वज़ू तोड़ देती है या गुस्ल तोड़ देती है, जो वज़ू और गुस्ल तोड़ने का सबब बने, उन तमाम चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। अब जो चीज़ वज़ू तोड़ देती है उसको आपको पहले बताया गया है। हर वो चीज़ जिससे गुस्ल टूटता है वो भी वाज़े कर दिया गया है। तो उन तमाम चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। एक वजह और, जब भी पानी पर कुदरत होगी तयम्मुम टूट जाएगा। पानी पर कमांड हासिल हुआ तो तयम्मुम खुद ब खुद जाता रहेगा, तयम्मुम खुद ब खुद आपका टूट जाएगा। पानी पर कुदरत से मुराद ये है कि ऐसा नहीं पानी हमारी आँखों के सामने आ जाए। जब ही जिसने तयम्मुम किया है, मुतयम्मिम, तयम्मुम शुदा शख्स, पानी से मिसाल के तौर पर यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर एक नदी है, उसके अलावा और कहीं पानी नहीं है, तो यहाँ तयम्मुम जायज़ है। हमने तयम्मुम करके मसलन ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। अब आगे बढ़े तो आधा किलोमीटर से ज़्यादा जैसे ही हमने सफ़र तय किया तो अब पानी का एरिया 1 मील यानी 1.5 किलोमीटर से कम रेंज पर पाया जा रहा है। तयम्मुम खुद ब खुद टूट जाएगा। यानी पानी नज़र आए जब ही तयम्मुम टूटेगा ऐसा नहीं है, बल्कि तयम्मुम किया हुआ शख्स पानी से 1.5 किलोमीटर से कम फासले पर पहुंच चुका है तो उसका तयम्मुम खुद ब खुद टूट जाएगा। इसी तरह से एक शख्स ने, जैसे मरीज़ ने वज़ू और गुस्ल दोनों की नीयत से तयम्मुम किया था, माहिर तबीब, माहिर डॉक्टर्स ने उसे कहा कि आपको वज़ू भी नुकसान करेगा, हाथ मुंह धोएंगे इससे भी मर्ज़ बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा, तो उसने वज़ू और गुस्ल की नीयत से तयम्मुम किया था। अब उसे इतनी सेहत हासिल हो गई, इतना फ़ायदा हासिल हो गया कि डॉक्टर कहता है कि अब हाथ मुंह धोने से आपको नुकसान नहीं होगा। रिपोर्ट आई, चेकअप हुआ, उसने कहा आप वज़ू कर सकते हैं। तो अगर उसने तयम्मुम किया था तो उसी वक्त वज़ू के हक़ का तयम्मुम टूट जाएगा और वही तयम्मुम गुस्ल के हक़ में बाकी रहेगा। और अगर डॉक्टर ये कह दे कि अब आपको नहाना भी नुकसान नहीं करेगा तो गुस्ल और वज़ू दोनों के हक़ का तयम्मुम उसी वक्त जाता रहेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर एक ही तयम्मुम में दोनों की नीयत पाई गई है तो तयम्मुम तो हो जाएगा, लेकिन अगर इतना पानी मिल जाए कि वज़ू के लिए काफ़ी हो तो वज़ू टूट जाएगा, गुस्ल के हक़ का तयम्मुम बाकी रहेगा। और इतना मिल जाए कि गुस्ल के लिए काफ़ी हो, यानी जो 3 फ़राइज़ हैं वो कम से कम अच्छे अंदाज में अदा हो जाएं, इतना मिल गया
तो चूँकि गुस्ल होगा तो उसमें वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल और वज़ू दोनों के हक़ का तयम्मुम उसका टूट जाएगा। ये तयम्मुम के जो है मसाइल थे, तयम्मुम का तरीक़ा, उसके 3 फ़राइज़, किस चीज़ से तयम्मुम जायज़ है, किस से नाजायज़ है, और तयम्मुम किन चीज़ों से टूट जाता है, उसकी वज़ाहत आपके सामने पेश की गई। उम्मीद है आप इस नशिस्त से फ़ायदा उठाएंगे और आपने बात समझी होगी। अल्लाह ताला मसाइल शरिया की समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।